देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत स्पष्ट हो गया है पिछले 6 दिनों में 7 दिनों में जो आंदोलन है उसको देखकर कि सरकार जो तीनों कानून लेकर आई है वो किसानों की इच्छा के विपरीत है। किसान बार बार ये कह रहे हैं कि जो हम सरकार से मांग रहे थे बजाय वो देने के, सरकार ने वैसी चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी कि कल हम जमींदार रहेंगे ही नहीं। मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ। हिंदी में एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हुए प्रेमचंद, और उन प्रेमचंद की एक रचना है गोदान। गोदान का जो नायक है वो होरी है, और होरी महतो कहलाता है। महतो इसलिए कहलाता है कि उसके पास 3 बीघे ज़मीन है, और पूरे उपन्यास में जो लड़ाई है, होरी महतो अपने को महतो बनाए रखना चाहता है, अपनी ज़मीन बचाना चाहता है, लेकिन जो साहूकारों से और दूसरे लोगों से जो वो कर्ज लेता है अपनी ज़मीन में खेती करने के लिए, अपने घर की ज़रूरतों के लिए, और धीरे धीरे करके कहानी का अंत वहाँ पर होता है उस उपन्यास का, जहाँ पर होरी महतो उस कर्ज को चुकाते चुकाते अपनी खेत को जो गिरवी रख देता है और मजदूर में कन्वर्ट हो जाता है, और मजदूरी करते करते उस खेत के ऊपर ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा तीनों बिल उस होरी की याद दिला रहा है। और ये बात हम आपको देखिए, किसानों ने जो पिछले दिनों करके दिखाया है उनको किसी को अब समझाने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि कोई उनको भड़का रहा है और कोई लेके आ रहा है, तो या तो वो किसी पार्टी के एजेंट हो सकते हैं जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, या फिर वो किसानों को नहीं समझते, वो इस देश को नहीं समझते। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ किसानों को, किसान आंदोलनकारियों को। उन्होंने इस देश के अंदर लोकतंत्र है इसको स्थापित किया, पुनः स्थापित किया। पिछले दिनों एक खास करके दलित और पिछड़े समाज के बीच एक भय का माहौल बनता जा रहा था कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी छीना जा रहा है, और जो दिख रहा था बहुत क्लियर कट पिक्चर के रूप में आ रहा था, उसको किसानों ने दोबारा से स्थापित करके दिखाया कि हम अगर राजा बनाते हैं तो हमारे हिसाब से देश चलेगा, और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे चलाए जाते हैं और सरकारों को कैसे घुटने पे झुकाया जाता है, ये किसानों ने करके दिखाया। और इसलिए हम उनको सैल्यूट कर रहे हैं। हम इन किसान आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं। विश्वविद्यालय का शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, हमने अभी पीछे कल भी एक फेसबुक लाइव श्रृंखला चलाई थी। अलग अलग समूह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हमारे साथ निकल कर आए हैं, वो इन किसानों के साथ खड़े हैं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है कि हम ये बताना चाहते हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, किसान कह रहे थे एमएसपी की गारंटी। शांता कुमार की कमेटी बीजेपी सरकार ने बनाई थी, उसका रिपोर्ट है कि 6% लोगों को एमएसपी मिलता है। तो उनका डिमांड था कि जो 6% एमएसपी लोगों, किसानों तक एमएसपी पहुंच पर रही है, उसको आप 100% एमएसपी तक पहुंचाओ। उन्होंने नहीं कहा था कि खुला बाजार दे दो। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम इससे उनको खुला बाजार दे रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 1976 से इस देश में खुला बाजार है, नई चीज़ नहीं है। 1976 में ओपन कर दिया गया था, कोई भी किसान देश का कहीं पर भी अपना सामान जाके बेच सकता है। और हम सब जानते हैं कि कोई कहीं पर भी, आज भी कोई किसान चाहेगा, दिल्ली का किसान चाहेगा बिहार जाके अपनी अनाज बेच सकता है, कोई रोक है क्या? तो ये झूठ है कि हम दूसरा, जो ये बात ये कह रहे हैं कि हमने एक देश एक मार्केट कर दिया किसानों के लिए, बजाय इसके उन्होंने एक देश 2 मार्केट कर दिया है। एक मार्केट होगा जो मंडियों का है और दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स का है। और मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, जियो मोबाइल हम सब ने देखा है। जियो लॉलीपॉप था। जियो जब शुरू में लॉन्च हुआ था तो 99 रुपया में आपको जो कहा गया था कि एकदम फ्री में जीवन भर आप कॉल करते रहिए, जो कोई दिक्कत नहीं होगा। आज महीने का 399 रुपया वसूलना 3 महीने का शुरू कर दिया ना जियो। क्यों? जब वो फ्री में लेकर आया हम सब उसकी तरफ जूझ गए, पूरा देश जो है जियो का ले लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स थे वो मार्केट से साफ हो गए। पूरी की जो पहला बिल है वो इसी प्लानिंग के तहत है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कुछ दिनों तक, मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों तक उस मंडी में जो रेट तय होगा उससे 100 रुपया बढ़ाकर खरीदेगा, 200 रुपया बढ़ाकर खरीदेगा। लेकिन जैसे ही मंडियों से में लोग बेचना कम कर देंगे, सरकार कहेंगे देखो मंडियों की अब जरूरत नहीं है, किसान बहुत खुश है, उनको बहुत अच्छा दाम मिल रहा है, मंडियाँ कर दी जाएंगी बंद। और जिस दिन मंडियाँ बंद कर दी जाएंगी उसके अगले साल से वो क्या होगा, धीरे धीरे पूरी मोनोपोली हो जाएगी इन कैपिटलिस्टों की, कि वो जैसी मर्जी होगी वैसे किसानों से सामान खरीदेंगे। और इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ। देखिए, अभी बिग बाजार का अधिग्रहण किया है रिलायंस ने। रिलायंस पहले से इस सेक्टर में उतरा हुआ है। अडानी का पूरा व्यापार ही इसी से शुरू हुआ था। हम सब लोग फॉर्च्यून का पूरा सामान खरीदते हैं ना, वो अडानी का है। तो वो पहले से ही वो चीज़ें हो रही थी, और इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के उनको पूरी मोनोपोली देना चाहते हैं। ये सबको पता है, पूरे वर्ल्ड स्तर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्री की हालत ख़राब है वैश्विक स्तर पर।
अब उनको कमाने का जरिया एक जगह कहीं पर दिख रहा है, वो है ज़मीन। क्योंकि भारत की ज़मीनें अभी भी जितना उसके ऊपर जो अनाज लगाना चाहिए, उपजाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो एक तरह से कह सकते हैं कम यूज़ में है। तो उसको चाहते हैं कि बड़े कॉरपोरेट वहाँ पर आना चाहता है, उसको अधिग्रहित करना चाहता है। आप जानते हैं किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण करना इतना आसान नहीं है। लगातार संघर्ष हुए, यूपीए 1, यूपीए 2 और अब बीजेपी की सरकारों में हुआ है। तो वो एक रास्ता निकाल रहे हैं, भाया मीडिया ऐसा तैयार कर रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाए कि किसान मजबूरन जो है अपनी ज़मीनें छोड़ दें। आपको मैं बता रहा हूँ, देश के अंदर ये किसानों की डिमांड है कि हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक मंडी हो। लेकिन सच्चाई क्या है, आज मात्र देश में 7,000 मंडियां हैं, जबकि 42,000 मंडियों की जरूरत है। वो नहीं करना चाहते, वेयर हाउसेज नहीं बनाना चाहते। जो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह बनते, उनको कैसे सुरक्षित करके उनको ज़्यादा समय तक रखा जाए, किसानों के पास रहे, उसकी कोई चिंता इन सरकारों को नहीं है। लेकिन कैसे किसानों को फंसा दिया जाए और वो मजबूर हो जाए अपने। आप देखिए सीरीज में तीनों बिल को अगर एक साथ आप जोड़ के देखेंगे तो पूरी की पूरी साजिश का इनका पर्दाफाश होता है। ये कह रहे हैं कि हमने ओपन मार्केट दे दिया। बिहार ने 2006 में ओपन मार्केट कर दिया था। आज बिहार के किसानों की हालत क्या है? सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में हो रहा है। क्यों? जबकि वो जो है ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर ज़मीनें नहीं है। मुझे लगता है मैदानी इलाका है बिहार और उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा ज़मीनें और सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है उन राज्यों की। उसके बावजूद भी उन राज्यों को लोग ज़्यादा माइग्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर मंडियों की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहाँ आज भी किसान जो है अपनी ज़मीन अपने अनाज औने पौने दाम में, क्योंकि वहाँ पैक्स की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह का एक सिस्टम है। मैंने इस साल का रिपोर्ट देखा है, 2020 में मात्र जितना गेहूं का उत्पादन हुआ बिहार में, उसका 1% खरीदारी हुआ है पैक्स के तहत। अब आप सोचिए 99% वो ओपन मार्केट में बिक रहा है, तो उनको रेट ही नहीं मिल रहा। एमएसपी का बिहार के किसानों के लिए कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो सवाल ये है कि आप करना क्या चाहते हो भाई? लोग किसान क्या कह रहे हैं? ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि मंडी नहीं खत्म करना चाहते, तो आप ये भी अनाउंस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म नहीं करना चाहते, तो उसको लिख देने में क्या परेशानी है? तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप लिख दीजिए ना, उसी कानून के तहत कर दीजिए कि ठीक है, आपको एक अलग मार्केट भी दे रहे हैं, हमारी मंडियां भी रहेगी और हम आपको इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं कि एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे और मंडियां भी जारी रहेंगी। किसान चुप हो जाएगा जी, उसको आपकी साजिश नहीं लगेगी, फिर लगेगा कि आप सहयोग करने आए। दूसरा देखिए, 3 बिल है। एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, ऑलरेडी ठेकेदारी फार्मिंग हो रही है, ये सरकार भी एक्सेप्ट कर रही है। पंजाब के अंदर ठेकेदारी फार्मिंग है और वहाँ का है। कोका कोला और पेप्सी दोनों ने केस किए थे किसानों के ऊपर 1-1 करोड़ का, अभी सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया है, कोई नई बात नहीं करने। अब जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करोगे, किसानों को एक नियम के तहत बांध के कि भैया अभी मुझे किसी ने बताया बहुत, और मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये कहा गया कि वो जो हाथ में पहनते हैं ना करा, उस करा में आलू का जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, चूँकि चिप्स बनाते हो, तो वो कहा था कि इस कड़ा से जो आलू बाहर नहीं हो पाएगा वो आलू का साइज हम खरीदेंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका हो गया। अब बताइए, एक एक किसान के आलू नाप के पैदा करेगा क्या? तो आप इस तरह की स्थितियां पैदा करेंगे, किसान कर्ज तो लेगा ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो इसी बात का होगा ना कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, संपत्ति पैसे दे रहे हैं, आपकी पूंजी दे रहे हैं, आप अनाज उपजाइए और हमको दे दीजिए जी। पता चला जब अनाज उपजेगा, और हम सब जानते हैं भारत की कृषि जो है मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, पता चला कभी थोड़ी बारिश हो गई, कभी कुछ मानसून में गड़बड़ी हो गई, थोड़ा सा फसल खराब हुआ, बोलेंगे नहीं लूँगा, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? वो मजबूर होगा, वो इधर उधर बेचेगा, सस्ते दामों में बेचेगा, और आप कहोगे कि हमने तो आपको इतनी पूंजी दी थी तो हमें तो वो वापस चाहिए जी। कहाँ से देगा वो? फिर वो फंसेगा और उसके बाद वो ज़मीन गिरवी रखेगा, वो होरी बनेगा, जो मैंने कहा कि वो कर्ज लेगा और फिर वो होरी की तरह ज़मीन रखेगा और उसकी ज़मीनें चली जाएंगी। थर्ड जो बिल है वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें आम जनता, मैं अपील कर रहा हूं कि जो साथी आपको देखेंगे, ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है। तीसरा बिल पढ़कर देखिए, वो हम सब के ऊपर आने वाला है। साफ साफ कहा जा रहा है कि अब आज के बाद से उस बिल, और वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, कि अगर कोई अनाज, कोई सब्जियां, कोई फल महंगा बिक रहा, भी क्या करती है सरकारें? जब महंगा बिक रहा होता तो सरकार जो है पता लगाती कि भाई महंगा क्यों हो गया। जैसे प्याज पे सरकारें बदली है इस देश में, जब प्याज महंगा हो जाता है तो सरकार क्या करती है? पता लगाती कि भाई लोगों, जो व्यापारियों ने, बिचौलियों ने कहीं इकट्ठा करके उसको जो है ये तो नहीं कर रखा है, तो छापा पड़ता है। फिर जो है व्यापारी जो है मजबूरी में फिर प्याज को इसको लेके मार्केट में आते हैं, रेट हमारा सस्ता हो जाता है। अब इस बिल में क्लियर कट कर दिया है कि ये हम सुविधा दे रहे हैं, कानून बना रहे हैं कि जिसकी जितनी मर्जी है जी वो सामान को इकट्ठा करिए। सवाल ये है कि ये चीज़ें किसके लिए कर रहे हो? आप उस शोरूम से इसको जोड़ लीजिए, खरीदने की सुविधा दे दी फ्री में, शोरूम बड़े बड़े खुल रहे हैं, जो इस फूड ग्रेन्स के, वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के खुले हुए हम सबके सामने, शहरों में बड़े स्तर पर खुले हुए।
वो उनको खरीदने की इजी हो गई, जितनी मर्जी भंडारण का उनको सुविधा मिल गया, तो क्या होगा, सारा का सारा सामान के ऊपर मोनोपोली हो जाएगी इन लोगों की। तो इसलिए इस चीज़ को तो हम सबको लड़ना चाहिए और आम जनता के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। आप अभी याद करिए, हमने अभी से 10 दिन पहले 200 रुपये किलो गाजर खरीदा है या नहीं खरीदा? हमें खुशी होती है वो 200 रुपये किलो गाजर में 190 रुपये अगर किसानों तक जाता, लेकिन गया होगा क्या? शायद 20 रुपया भी नहीं गया हो। तो इसलिए ये तीनों ही बिल का हम सब लोग मिलकर विरोध इस वजह से कर रहे हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई सही है और हम उनके साथ रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।